हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल KGN स्टडी पॉइंट। तो गाइज़ आज हम यूपी DLED फर्स्ट सेमेस्टर का सन 2018 का प्रीवियस ईयर पेपर कंप्यूटर का सॉल्व कराएंगे। तो देखिए, पहले है वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जिसका पहला क्वेश्चन है कंप्यूटर का मुख्य कार्य आंकड़ों को परिवर्तित करना है। पहला है सूचना में, दूसरा है यूनिक्स में, तीसरा है लिनक्स में और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो कंप्यूटर का मुख्य कार्य आंकड़ों को परिवर्तित करना है, तो यह है सूचना में। तो इसका पहला ऑप्शन करेक्ट होगा, सूचना में। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोसेसिंग कहलाती है। पहला है डाटा को व्यवस्थित करना, दूसरा है डाटा की गणना करना, तीसरा है उपर्युक्त दोनों और चौथा ऑप्शन है इसमें इनमें से कोई नहीं। तो प्रोसेसिंग कहलाती है डाटा को व्यवस्थित करना और डाटा की गणना करना, दोनों है। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तीसरा, उपर्युक्त दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्डवेयर शब्द का अर्थ है कंप्यूटर के अनुदेशों से, भौतिक पुर्जों से, और तीसरा है बैच सिस्टम से और चौथा है ऑपरेटिंग से। तो हार्डवेयर शब्द का अर्थ कंप्यूटर के भौतिक पुर्जों से है, तो इसका दूसरा ऑप्शन करेक्ट होगा, भौतिक पुर्जों से। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉफ्ट कॉपी एक आउटपुट है तो हार्ड कॉपी है। पहला है भौतिक पुर्जा, दूसरा है प्रिंटेड डिवाइस और तीसरा है प्रिंटेड आउट और चौथा है उपर्युक्त सभी। तो सॉफ्ट कॉपी एक आउटपुट है तो हार्ड कॉपी एक प्रिंटेड आउटपुट है, तो इसका तीसरा ऑप्शन करेक्ट होगा, प्रिंटेड आउटपुट। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की मुख्य विशेषता है। पहला है इसमें विस्तारता का गुण है, दूसरा है अत्यंत सरल प्रोग्राम है, तीसरा है लगभग सभी विभागों में प्रयोग होता है और चौथा ऑप्शन है उपर्युक्त सभी। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की मुख्य विशेषता, इसमें विस्तारता का गुण, अत्यंत सरल प्रोग्राम, लगभग सभी विभागों में प्रयोग होना, तो ये सभी हैं। तो इसका चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। और प्लीज़ अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए अब देखते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जिसका पहला क्वेश्चन है सॉफ्टवेयर क्या है। तो सॉफ्टवेयर जो है वो कंप्यूटर सिस्टम का एक हिस्सा है जिसमें डेटा या कंप्यूटर निर्देश शामिल होते हैं। कंप्यूटर के हार्डवेयर को संचालित करने के लिए विभिन्न प्रकार के निर्देशों के सेट अर्थात कंप्यूटर प्रोग्राम्स का उपयोग होता है, जिसे हम सॉफ्टवेयर कहते हैं, जो एक कंप्यूटर को बताता है कि क्या करना है या कैसे कार्य करना है। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा कंप्यूटर पर सभी सॉफ्टवेयर अनुप्रयोगों और ऑपरेटिंग सिस्टम इत्यादि। तो सॉफ्टवेयर कंप्यूटर हार्डवेयर की संपूर्ण क्रियाविधि को संचालित करता है। तो ये था सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आउटपुट किसे कहते हैं। तो आउटपुट जो है यह वह क्रिया है जो प्रयोक्ता को परिणाम उपलब्ध कराती है। ये दृश्य प्रदर्शन और या मुद्रित विवरण के रूप में हो सकती है। तो याद रखिएगा कि यह प्रयोक्ता को परिणाम उपलब्ध कराती है, ये दृश्य प्रदर्शन और या मुद्रित विवरण के रूप में हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है। इंटरनेट एक्सप्लोरर नामक वेब ब्राउज़र का निर्माण माइक्रोसॉफ्ट ने किया है। इसके द्वारा आप इंटरनेट पर फैली अथाह सूचनाओं को अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर ला सकते हैं और उन्हें डाउनलोड भी कर सकते हैं। यह माइक्रोसॉफ्ट द्वारा 1995
में से जारी व चालू विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम लाइन का एक सॉफ्टवेयर है और 1999 से बहुप्रचलित ये ब्राउज़र 2002 से 2003 के बीच प्रयोग का 95% श्रेय लेता रहा है। हाल ही में इसका लॉन्च किया गया संस्करण IE 8 है। तो ये है इंटरनेट एक्सप्लोरर, जो एक ब्राउज़र है जिसका निर्माण माइक्रोसॉफ्ट ने सन 1995 ईस्वी में किया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। MS आउटलुक क्या है, लिखिए। तो MS आउटलुक यह माइक्रोसॉफ्ट की तरह से पेश किया गया है। एक इंफॉर्मेशन मैनेजर है जो कि भिन्न दो रूपों में है। पहला माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट के रूप में तथा दूसरा एक अलग अनुप्रयोग के समान उपलब्ध होता है। यह वर्तमान विंडो में एक MS आउटलुक 2010 के रूप में कार्यान्वित होता है। इससे एक कैलेंडर मैनेजर, वेब ब्राउजिंग तथा टास्क मैनेजर उपलब्ध होता है। इसका प्रयोग एक MS एक्सचेंज सर्वर तथा MS शेयरिंग पॉइंट सर्वर के रूप में किया जाता है। तो ये था MS आउटलुक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डाटाबेस क्या होता है, लिखिए। तो देखिए, डाटाबेस किसी कंप्यूटर प्रणाली पर संचित आंकड़े मतलब डेटा को कंप्यूटर डेटाबेस कहते हैं। किसी कंप्यूटर प्रणाली पर संचित आंकड़े को कंप्यूटर डेटाबेस कहते हैं। इन आंकड़ों को किसी विशेष पद्धति का अनुसरण करते हुए संग्रह किया जाता है। ऐसे कंप्यूटर प्रोग्राम जो कंप्यूटर पर आंकड़ों को संग्रह करने, उनका प्रबंधन करने एवं आंकड़ों पर आधारित प्रश्न पूछने के काम आते हैं, उन्हें डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली कहते हैं। तो ये था डाटाबेस। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मल्टीमीडिया क्या है, लिखिए। तो मल्टीमीडिया वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मल्टीमीडिया अंग्रेजी के मल्टी तथा मीडिया शब्दों से मिलकर बना है। मल्टी का अर्थ होता है बहु या विविध और मीडिया का अर्थ होता है माध्यम। अर्थात मल्टीमीडिया का अर्थ एक माध्यम होता है जिसके द्वारा विभिन्न प्रकार की जानकारियों को विविध प्रकार के माध्यमों जैसे कि टेक्स्ट, ऑडियो, ग्राफिक्स, एनिमेशन, वीडियो आदि का संयोजन करके दर्शकों, श्रोताओं तक पहुंचाया जाता है। आजकल मल्टीमीडिया का प्रयोग अनेक क्षेत्रों जैसे कि मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन, मल्टीमीडिया गेम्स से बहुतायत के साथ होता है, क्योंकि मल्टीमीडिया किसी वस्तु के प्रस्तुतिकरण का सर्वोत्तम साधन है। तो ये था अति लघु उत्तरीय प्रश्न का लास्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न, जिसका पहला क्वेश्चन है ऑपरेटिंग सिस्टम को समझाइए। तो ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक प्रकार है जो कि किसी कंप्यूटर प्रणाली के सफल संचालन हेतु एक प्रबंधक का कार्य करता है तथा यह सुनिश्चित करता है कि समस्त प्रकार की प्रक्रियाओं का क्रियान्वयन उचित प्रकार से हो रहा है या नहीं। और इसकी डिफिनेशन, परिभाषा इसकी देख लीजिए कि ऑपरेटिंग सिस्टम अनेक निर्देश समूहों का एक ऐसा संयोजन है जो सॉफ्टवेयर तथा हार्डवेयर क्रियाओं के मध्य सामंजस्य स्थापित कर कंप्यूटर प्रणाली के विभिन्न संसाधनों के उचित व सफल प्रयोग का प्रबंधन सुनिश्चित करता है। और इसके कार्य क्या हैं? कार्य प्रक्रिया प्रबंधन, स्मृति प्रबंधन, आगत या निर्गत प्रबंधन, फाइल प्रबंधन इत्यादि।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्ड डिस्क ड्राइव से आप क्या समझते हैं? तो हार्ड डिस्क ड्राइव या फ्लॉपी डिस्क के समान होती है, किंतु आकार में बड़ी तथा तीव्र गति से चलने वाली होती है। यह कंप्यूटर में अस्थायी रूप से लगी रहती है, इसलिए इन्हें फ्लॉपी डिस्क के समान इधर उधर नहीं ले जाया जा सकता है। हार्ड डिस्क में फ्लॉपी डिस्क जैसी धातु की डिस्कों जैसी धातु की बनी कई डिस्कें एक प्रकार के एक समांतर रूप में एक साथ लगा दी जाती हैं, जिससे यह हार्ड डिस्क का रूप ग्रहण कर लेती हैं। तो इतना आप हार्ड डिस्क ड्राइव के बारे में लिख सकते हैं। अब फिर देखिए थोड़ा सा और इसमें, एक हार्ड डिस्क की क्षमता 200 मेगाबाइट से 40 गीगाबाइट व इससे भी अधिक हो सकती है। हार्ड डिस्क काफ़ी विश्वसनीय होती है तथा इसमें बहुत सारे आंकड़े व निर्देश संग्रहित किए जा सकते हैं। हार्ड डिस्क ड्राइव में शाफ्ट की गति 2400 चक्कर प्रति मिनट होती है। तो हार्ड डिस्क की क्षमता 200 मेगाबाइट से 40 गीगाबाइट से अधिक हो सकती है। तो ये क्वेश्चन आप लोग अच्छे से पढ़कर जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेस्कटॉप के विभिन्न अवयव क्या हैं? डेस्कटॉप के विभिन्न अवयव क्या हैं? तो डेस्कटॉप के अवयव निम्नलिखित हैं। पहला हो जाएगा माई कंप्यूटर, दूसरा माई डॉक्यूमेंट्स, तीसरा रिसाइकिल बिन, चौथा माई नेटवर्क प्लेसेस और पांचवा हो जाएगा इंटरनेट एक्सप्लोरर और छठा टास्क बार, सातवां स्टार्ट मेनू और आठवां होगा फाइल तथा फोल्डर्स और नौवां होगा शॉर्टकट्स। तो ये थे डेस्कटॉप के विभिन्न अवयव। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑनलाइन कम्युनिकेशन क्या होता है? तो देखिए, ऑनलाइन कम्युनिकेशन इस संचार व्यवस्था में संदेश भेजने वाला व्यक्ति एवं संदेश प्राप्त करने वाला व्यक्ति एक ही समय में इंटरनेट से जुड़े होते हैं। अतः संदेश भेजने वाला व्यक्ति जो संदेश अपने कंप्यूटर के मैसेज बॉक्स में टाइप करता है वो संदेश प्राप्तकर्ता के मॉनिटर पर प्रदर्शित होता है। तो इसे ही ऑनलाइन कम्युनिकेशन कहते हैं। इस प्रकार की इंटरनेट सुविधा को कंप्यूटर की भाषा में चैटिंग कहते हैं। तो ऑनलाइन कम्युनिकेशन में आप ये लिख सकते हैं कि इस संचार व्यवस्था में संदेश भेजने वाला व्यक्ति एवं संदेश प्राप्त करने वाला व्यक्ति एक ही समय में इंटरनेट से जुड़े होते हैं। अतः संदेश भेजने वाला व्यक्ति जो संदेश अपने कंप्यूटर के मैसेज बॉक्स में टाइप करता है वह संदेश प्राप्तकर्ता के मॉनिटर पर प्रदर्शित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फेसबुक की सोशल नेटवर्किंग के क्षेत्र में क्या भूमिका है? तो देखिए, फेसबुक सोशल नेटवर्किंग के क्षेत्र में प्रायः वह सभी क्षेत्र आते हैं जो एक आम आदमी का सामाजिक प्रवेश होता है। व्यक्ति अब फेसबुक, ट्विटर, गूगल समूह आदि में जुड़ा होता है तो इस प्रक्रिया को ही सोशल नेटवर्किंग कहा जाता है। सोशल नेटवर्किंग में कोई भी क्षेत्र अछूता नहीं रह गया है। सोशल नेटवर्किंग के क्षेत्र में बहुप्रचलित साइट्स फेसबुक, ट्विटर, गूगल समूह इत्यादि हैं। अब देखते हैं इसमें कि फेसबुक क्या है। तो फेसबुक का अर्थ होता है चेहरे की पुस्तकें, जिसका गूढ़ अर्थ हुआ एक ऐसा पेज जिस पर प्रत्येक उपयोगकर्ता के व्यक्तित्व का स्पष्ट प्रदर्शन हो जाए। एक खुली किताब की तरह है क्योंकि यह नेटवर्किंग साइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी पीडीएफ तथा वीडियो को किस प्रकार अपलोड किया जाता है? तो देखिए, इंटरनेट द्वारा
पीडीएफ वीडियो को किस प्रकार अपलोड किया जाता है। तो इंटरनेट द्वारा पीडीएफ फाइल्स, गानों तथा वीडियो को अपलोड करने के लिए उपयोगकर्ता को सर्वप्रथम उस वेबसाइट को ओपन करना होता है जहां वह उपर्युक्त तीनों को अपलोड करना चाहता है। वेबसाइट ओपन हो जाने के पश्चात उसे अपने सिस्टम में सुरक्षित पीडीएफ फाइल, गाना या वीडियो को सेलेक्ट करना होता है। और सेलेक्ट करने के पश्चात वेबसाइट पर उपलब्ध ऑप्शन ब्राउज को क्लिक करके सेलेक्ट फाइलों को ब्राउज करना होता है। तत्पश्चात वह ब्राउज की गई फाइलें संबंधित वेबसाइट पर अपलोड हो जाती हैं। तो इस तरह हम किसी भी पीडीएफ, चाहे वो गाने का हो या फिर किसी वीडियो हो या कोई फाइल्स हो, अगर उसको हमें पीडीएफ अपलोड करना है तो इसी माध्यम से करेंगे। अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। एमएस वर्ड का परिचय दीजिए। तो देखिए, एमएस वर्ड का परिचय में आप लिख सकते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। यह प्रोग्राम आपके अभिलेखों जैसे पत्र, रिज्यूम, रिपोर्ट आदि का निर्माण करने तथा उन पर कार्य करने की सहायता प्रदान करता है। इसमें दिए गए फीचर्स की सहायता से आप अपने अभिलेख को संपादित कर उसे और उपयोगी बना सकते हैं। तो ये है एमएस वर्ड का परिचय कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। यह प्रोग्राम आपके अभिलेखों जैसे पत्र, रिज्यूम, रिपोर्ट आदि का निर्माण करने तथा उन पर कार्य करने की सहायता प्रदान करता है। तो ये था लास्ट क्वेश्चन। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।